कि केवल गलती 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 सिर्फ ज्योति मौर्य की थी, या अच्छाई 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 सिर्फ आलोक मौर्य की थी। ऐसी बात नहीं कि उसके दर्द को दुनिया ने देखा है, उसके दर्द को दुनिया ने देखा है, उसके आंसू दुनिया ने अपने आंसू समझे। आलोक मौर्य जब रोया इलाहाबाद में या प्रतापगढ़ में मीडिया के सामने, तो उसके आंसुओं को इस देश के युवाओं, इस देश के पुरुषों, इस देश की महिलाओं, इस देश के बच्चों, इस देश के वृद्धों, इस देश के पुलिस ने, इस देश की मीडिया ने अपने आंखों के आंसू समझे। चाहे आई लव यू आई लव यू आई लव यू के द्वारा पहुंच चुका हो, चाहे दिल 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 जो पहुंचते हैं, ढेर सारे दिल पहुंचते हैं, वो पहुंच चुके हों। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की आप लोगों ने खूब खबर सुनी, आलोक मौर्य की खूब खबर सुनी कि आलोक मौर्य किस तरह से परेशान थे। हालांकि जब कोर्ट के आदेश आए और उसके बीच जब राहत की खबरें आई तो लोगों ने जो है काफ़ी सराहना की। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि बीते गुरुवार को डॉक्टर एपी सिंह आलोक मौर्य के वकील जो हैं खुद मिलने गए और उन्होंने जो है ज्योति मौर्य से भी बातचीत की और साथ में आलोक से भी बातचीत की। अब दोनों जो है एक साथ रह रहे हैं, लेकिन एक चीज समझिए कि इस बीच में जो है आखिर ये खटास कैसे आई, दोनों के बीच में जो है दूरियां कैसे बढ़ी और फिर कैसे जो है दोनों ने एक होने का इरादा किया, ये तमाम जानकारी हम आपको शुरू से अंत तक दे रहे हैं। और फिर से एक बार बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी हैं, इनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप इलाहाबाद गए थे, मुलाकात हुई, क्या बात? थर्सडे और फ्राइडे को मैं वहीं था। हाँ। उनसे मिलना भी था, एक दृष्टि का भी कार्यक्रम था, और नरेंद्र गिरी जी जो शुक्रवार को था, नरेंद्र गिरी जी जो लेटे हनुमान जी इलाहाबाद में प्रयागराज में बड़ा मंदिर है हनुमान जी का, उनकी श्रद्धांजलि भी थी, क्योंकि उनकी वो दिन था जब उन्होंने सुसाइड किया था या सुसाइड करा दिया गया, वो एक अलग चीज़ है, किस लिए हुआ क्या नहीं, वो एक बड़ा विषय था। उसमें भी पीड़ित पुरुष ही था, उसमें भी अगर पुरुष आयोग होता, पुरुष हेल्पलाइन होती, पुरुष हेल्प डेस्क होती, पुरुष थाना होता, पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक होती, तो पुरुष कहीं जा सकता था। लेकिन वो नरेंद्र गिरी थे, स्वामी थे, महाराज थे, नहीं जा पाए और वो मामला हुआ। खैर, उनकी भी थी श्रद्धांजलि। ये भी मामला था आलोक मौर्य ज्योति मौर्य का। अब ठीक है दोनों, लेकिन देखिए ऐसा कोई परिवार नहीं होता, ऐसा कोई पति पत्नी होता जिसमें केवल एक में ही कमी होती तो दोनों में भी होती है, ताली दोनों हाथ से बजती। हो सकता है कुछ आलोक मौर्य हमारा अजीज, हमारा प्यारा, मैं उसका दुख का साथी, बिल्कुल सही, लेकिन कुछ कुछ कमियां तो उसमें भी होंगी, कुछ कुछ कमियां उसमें होंगी। लेकिन जब इन दोनों पति पत्नी के बीच में तकरार कब होता है, ये आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। खटास क्यों आती है, ये जानना जरूरी है। ये पति पत्नी एक दूसरे को मरने मारने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं, ये जानना जरूरी है। पत्नी पति की हत्या क्यों कराने के लिए सोचने लगती, ये जानना जरूरी है। और कई मामलों में तो हत्या हो भी जाती है, कई मामलों में हत्या हो भी गई है। तो ऐसे मामले क्यों आते, उसमें दो के बीच में जब एक तीसरा आता है, मियाँ बीबी और वो, पति पत्नी और वो, दो के बीच में तीसरा, जब वो तीसरा आता है तब ये सारा मामला उस तरफ बढ़ता है। चाहे वो हत्या हो, चाहे वो उस तरह से हो, चाहे वो डाइवोर्स हो, जब वो हट जाता है तो फिर नॉर्मल स्थिति वापस आने लगते हैं। अब घर लौट चलें, वापस वाली बात आ जाती है, कोरा कागज फिर मिलने लगते हैं। फिर दोनों को अपनी बेटियां याद आए, जैसा कि आपके चैनल पे आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका दिल्ली अपडेट चैनल सारी दुनिया में देखा जाता है, वो दोनों भी बहुत देखते हैं आपके चैनल को, देखा भी उन्होंने। एक इंटरव्यू आपने लिया था इन्हीं लोगों के लिए, याद होगा, उसमें मेरा फोकस था, और फोकस था क्या हो गया, इनकी दोनों जुड़वा बेटियों के लिए। जुड़वा बेटियां, बेटी एक हो या जुड़वा हो, जुड़वा होती है तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, गंभीरता के साथ विषय मजबूत हो जाता है। तो जब जो बेटियां थीं उनके विवाह की बात होती है, उनके विवाह का समय होता है, पूछताछ करने आते हैं, वर पक्ष के लोग आते हैं, बिचौलिया आते हैं, पूछते हैं माँ कहाँ है, पिता कहाँ है, क्यों नहीं साथ, क्यों नहीं, अलग क्यों है, अलग कब से, अलग किस लिए, क्या हुआ, क्या उन्होंने दूसरी शादी कर ली, क्या उन्होंने दूसरे शादी कर ली, 20 सवाल हो। जिंदगी है उसकी, शादी होनी बेटियों की, लेकिन सवाल पूछे जाते हैं माँ बाप से,
बेटी से कम सवाल पूछे जाते हैं। माँ बाप का इंट्रोगेशन होता है, माँ बाप की इन्वेस्टिगेशन होती है, माँ बाप का इंटरव्यू होता है। जब माँ बाप का इंटरव्यू के दौर से कोई व्यक्ति गुजर रहा होता है तब उसे याद आते हैं अपने पिछले दिन कि हम अलग क्यों हुए। क्योंकि व्यक्ति खुद तो जी लेता है, खुद मर लेता है, लेकिन जब अपने बच्चों की बात आती है तो वो मजबूर हो जाता है। और मैंने कई ऐसे परिवार देखे जो अपने बच्चों के लिए पति ने कहा ये बहुत गलत है, मैं इसके मुंह देखना नहीं चाहता, पत्नी ने भी कहा ये बहुत गलत है, मैं इसको देखना नहीं चाहती, लेकिन कहा क्या करूं, मेरे बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए हमें इसे भी देखना पड़ेगा और अपने को भी दिखाना पड़ेगा। सर उस टाइम में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, सवाल यही था कि आखिर जो है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के जो बच्चियां हैं उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। लेकिन अब जो है दोनों एक हो गई हैं, तो अब जो है उनके भविष्य का क्या होगा? अब उनका भविष्य अच्छा होगा, दोनों का भी भविष्य अच्छा होगा, उनका भी बच्चियों का भविष्य तो बहुत अच्छा होगा ही। लाड़ दुलार प्यार जब माता पिता दोनों करते हैं किसी बच्चे का तो बच्चा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता है। प्यार केवल पिता का मिले बच्चा तो बढ़ता है, बच्चा तो अनाथ का भी बढ़ जाता है। बच्चा तो लातूर में जो भूकंप आया था 10,000 लोग मर गए थे, बच्चे तो उनके भी अनाथ हुए। बच्चे तो उत्तरकाशी में जो भूकंप आया, तबाही आई, उनमें भी मरे हुए लोगों के बच्चे तो बड़े हो गए। हिमाचल में जो इस बार तबाही आई, सैकड़ों लोगों की मौत हुई, बच्चे मारे गए, माता पिता गायब हो गए, बच्चे रह गए। बड़े तो उनके भी बच्चे हो जाएंगे जिनके माता पिता नहीं हैं। लेकिन अगर माता पिता के साथ बच्चे का पालन पोषण हो, बच्चे के साथ माता पिता का दोनों का आशीर्वाद हो, तो बच्चा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता है और बहुत अच्छा बढ़ता है, बहुत उज्जवल भविष्य होता है और बहुत उसका संपूर्ण विकास जिसे कहते हैं, संपूर्ण विकास बच्चे का जरूरी होता है। खाना पीना बहुत लोग खिला देते हैं, अच्छे कपड़े अच्छे पहना देते हैं, शिक्षा अच्छी दे देते हैं, कोई संस्कार अच्छे, लेकिन शिक्षा भी अच्छी मिले, खाना पीना भी अच्छे मिले, उसे संस्कार भी अच्छे मिले, उसको समाज भी अच्छा मिले, माँ बाप का भी साथ मिले तो ज़्यादा अच्छा होता है। और कितने मेडिएशन में मामले, वैवाहिक मामले बहुत करता हूँ मैं, बहुत देखे हैं, बड़े बड़े बिगड़े मामले देखे, देश और विदेश के मामले देखे, दुनिया भर के मामले देखे, हाई प्रोफाइल देखे, लो प्रोफाइल देखे, मीडिया ट्रायल देखे, बड़े देशों के देखे। उनमें बात यही आती है कि समस्या है तो समाधान है, लेकिन समाधान के लिए आप दोनों को एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ मिलना पड़ेगा, पिछली बातों को भुलाना पड़ेगा, पिछली बातों को खत्म करना पड़ेगा, भविष्य की ओर देखना पड़ेगा, भविष्य की तलाश करनी पड़ेगी, भविष्य के लिए लक्ष्य बनाने पड़ेंगे, भविष्य के लिए गोल निर्धारित करना पड़ेगा। जब आप भविष्य की सोचेंगे तो अतीत को भूल जाएंगे, और जब आप भूत को भूलेंगे तो अतीत और भूत, भविष्य और वर्तमान, ये सारा कुछ आपके सामने होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए, तब कहीं जाकर फिर से बस पाते हैं। बसे बसाए घर जो बिगड़ चुके होते हैं, अब जिनमें मौतें नहीं हुई हैं, इस देश में ऐसे कितने हाई प्रोफाइल मामले हैं। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश और नैनीताल दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र तिवारी का एडॉप्टेड सन शेखर तिवारी की हत्या कैसे हुई, किन परिस्थितियों में, क्या क्या हुआ, ये सब देखने की बातें हैं, जरूरी चीजें हैं। अच्छा, एक सवाल, जिस तरह से जो ज्योति मौर्य हैं नहीं आ रही थी, लोगों ने समझा कि वो गलत है और कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया आलोक मौर्य के साथ, जब आपकी बातचीत हुई क्या आया? नहीं, गलत वो भी गलत नहीं थी। देखिए, गलत कोई एक नहीं होता है, सही होते हैं तो सही भी दोनों होते हैं और गलत होते हैं तो गलत भी दोनों होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल गलती 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 सिर्फ ज्योति मौर्य की थी या अच्छाई 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 सिर्फ आलोक मौर्य की थी, ऐसी बात नहीं। ताली दोनों हाथ से बजती है, कुछ कमी उसकी भी है, कुछ कमी उसकी भी होती। कमियों का जब भंडार हो जाता है, जब कमियां इकट्ठी हो जाती हैं तो अलगाव होता है, तब दूरियां बढ़ती हैं, तब दूरियां बढ़ना शुरू होती हैं। जो दूरियां बढ़ती हैं उससे अलगाव हो जाता है। अलगाव कभी नहीं होना चाहिए। समस्या है तो समाधान, आइए एक टेबल पर बैठिए, एक साथ बैठिए, बात कीजिए। बातों का सिलसिला जब खत्म होता है, जब मोबाइल फोन नंबर ब्लॉक हो जाते हैं, जब मोबाइल फोन सिम बदल दी जाती है, नंबर बदल दिए जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं, छुप जाते हैं, छुपा दिया जाता है, कोई मैसेज नहीं देता, कोई रिश्तेदार नहीं बताता, कोई रिश्तेदारी का नहीं बताता। पत्नी के सगे भाई
अपने बहनोई को पता नहीं बताते हैं, अपने जीजा को पता नहीं बताते हैं, बताना नहीं चाहते कहाँ गई, कहाँ है, कैसी है, क्या है। तकरार तब होती, दुख तब होता है कि इस तकरार का अंत क्या होगा, फिर मिलने के कोई चांस नहीं रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अब जिस तरह से पहले दोनों अलग हुए, लोगों का समर्थन मिला, कई पतियों ने अपनी पत्नियों को कोचिंग संस्थाएं छुड़ा के घर ले गए, अब क्या कहना चाहिए कि बेटी भी पढ़ाओ, बीबी भी पढ़ाओ? नहीं, देखिए, पढ़ाई तो अब तो दोनों 92 साल के भी बुजुर्ग हमने पढ़ते देखे। हमारे देश में तो प्रौढ़ शिक्षा भी चली है, प्रौढ़ शिक्षा अभियान भी चला है। मैंने उस समय भी कहा था, किसी एक फूल के मुरझाने से उपवन नहीं मरा करता है। पनघट पर एक गगरी के फूटने से पनघट नहीं सुनसान हो जाता है। उपवन में एक गमला फूट जाए तो उससे क्या, गमले उपवन की शोभा खराब हो जाती है? ऐसा नहीं। बड़ा देश है, घटनाएं होती हैं। बेटी को ही जब इतना पढ़ा दो तो बीबी को पढ़ाने की नौबत नहीं आएगी। पहले बेटी होती है, फिर बीबी होती है, तो बेटी को इतना पढ़ा दो, बेटी को ही इतना मजबूत कर दो, बेटी को ही इतना पैरों पर खड़ा कर दो, बेटी को ही इतना शक्तिशाली बना दो कि 33% आरक्षण लेके संसद भवन, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की रक्षा करने का काम करे। वो आपकी बेटी हो, वो आपकी बहन हो, वो आपके परिवार की हो। ऐसे हौसले रखिए। पति पत्नी में जब भी डिस्प्यूट होता है, बर्तन खटकते हैं, तो दो की वजह से बहुत कम खटकते हैं, उनमें कोई तीसरा घुस चुका होता है, पहुंच चुका होता है। चाहे वो SMS के द्वारा पहुंच चुका हो, चाहे व्हाट्सएप के द्वारा पहुंच चुका हो, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा पहुंच चुका हो, चाहे आई लव यू आई लव यू आई लव यू के द्वारा पहुंच चुका हो, चाहे दिल 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 जो पहुंचते हैं, ढेर सारे दिल पहुंचते हैं, वो पहुंच चुके हों, चाहे रात में फोन आ चुका हो, चाहे मिस कॉल के द्वारा आ चुका हो, चाहे कैसे भी आ चुका हो, चाहे कबूतर बन के आ चुका हो, चाहे चिड़िया बन के आ चुका हो, चाहे हेलो खाना खाया कि नहीं खाया, चाय पी, नाश्ता किया, कितने बजे पहुंचोगे घर, घर उसका नहीं है, बाहर वाली भी पूछ रही घर कितने बजे पहुंचोगे, बाहर वाला पूछ रहा है। धर्म पत्नी, पति पत्नी के बीच टकरार तभी होता है जब कुछ ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं और वो दूसरे के में आ रहे होते हैं, उनके घर में कोई और घुस रहा होता है। यही देखा आपने ज्योति मौर्या के केस में। उस भोली भाली जो मनीष थे, उनकी भोली भाली पत्नी, एक व्यक्ति की वजह से उस पत्नी का घर बिगड़ गया। कितने सपनों, कितने अरमानों, कितने विश्वास, कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा के साथ उसने अपना घर बसाया होगा। लेकिन इन सब के चक्रों में इनका भी घर बिगड़ रहा, उनका भी घर बिगड़ रहा, उनका भी बर, सबके माता पिता दुखी, सबके सास ससुर दुखी, सबके बच्चे दुखी। अब देखते हैं जितना जितना बंध जाए, जितना जितना अच्छा हो जाए। सुखद समाचार, गुड न्यूज़ तो छोटी भी अच्छी है, बड़ी भी अच्छी है। छोटी गुड न्यूज़ से ही बड़ी न्यूज़ बनती है। देखिए, AP सिंह साहब इसीलिए खुश हैं ताकि जो है इनके जो क्लाइंट थे आलोक मौर्य, जो सॉर्ट आउट करके मैटर को जो है उन्होंने सुलझा लिया और वो पति पत्नी जो है दोनों एक साथ रह रहे। लेकिन सर, जब आप गए, आलोक से मुलाकात हुई, उसके चेहरे की खुशी किस तरह? देखिए, चेहरे की, देखिए उसके दर्द को दुनिया ने देखा है। उसके दर्द को दुनिया ने देखा है। उसके आंसू दुनिया ने अपने आंसू समझे। आलोक मौर्य जब रोया इलाहाबाद में या प्रतापगढ़ में मीडिया के सामने, तो उसके आंसुओं को इस देश के युवाओं, इस देश के पुरुषों, इस देश की महिलाओं, इस देश के बच्चों, इस देश के वृद्धों, इस देश के पुलिस ने, इस देश की मीडिया ने अपने आंखों के आंसू समझे। इसलिए वो क्यों नहीं खुश होगा? उसे इतना साथ मिला, इतना विश्वास मिला, आप सबका, हम लोगों का साथ मिला। उसको विश्वास है कि देश में अंधेरगर्दी नहीं है, देश में सुनते भी लोग हैं, प्यार भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, आदर भी करते हैं, और ये होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आपने सुना आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के केस में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे थे, चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो, वीडियो कॉल हो, वो तमाम चीज सामने आई और लोगों ने जो है यहां तक कह दिया कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। वहीं पटना से आपने देखा कि किस तरह से 100 से अधिक महिलाओं को कोचिंग संस्थान छुड़ाकर उन्हें घर पर बिठा दिया गया। लेकिन आज नतीजा यह है कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, दोनों एक साथ रह रहे हैं और बच्चे का भविष्य जो है वो भी सुधर रहा है। तो पूरी जानकारी आपने सुनी और AP सिंह साहब ने किस तरह से कहा और लगातार जिस तरह से हमने खबरें सुनाई, कई बार जो है ये भावुक भी हुए, कई बार इनकी आंखों में जो है उनके बच्चियों के प्रति हमने आंसू भी देखे।
तो वो तमाम चीज़ आपने देखा और आज जो है इनके मेहनत का नतीजा ये निकल के आया कि दोनों एक हैं, एक साथ रह रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।